इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड। इंड्यूस्ड करंट के लिए एक एक्टिविटी है जो पेज नंबर 57 और 58 पर है। पेज नंबर 57 और 58 पर एक एक्टिविटी है जो थियरी बेस्ड नहीं है, जो एक्चुअल बेसिस पे प्रूफ हुई है और बहुत यूजफुल है इंड्यूस्ड करंट के लिए। चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दी लेक्चर। आपको डायग्राम दिया है ये। इस डायग्राम में आपको गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक कॉइल से लगा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपके थोड़े लेफ्ट साइड पर रखेंगे उस पर लगा हुआ है, ताकि अगर कॉइल में कुछ करंट हो या कॉइल में कुछ करंट की हलचल हो तो गैल्वेनोमीटर बता सके कौन से डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, कौन से डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है और कहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट उसी के पास में आपको एक सोलेनॉइड रख के दिया हुआ है। सोलेनॉइड को बैटरी पावर है सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की। तो इस एक्टिविटी का बेसिक मतलब ये है कि अगर दोनों में से किसी एक चीज़ में, दोनों में से किसी एक इन द सेंस या तो कॉइल या तो सोलेनॉइड, दोनों में से किसी एक में अगर करंट फ्लो होता है तो कॉइल जो है, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इन द सेंस लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। आपको समझो आपने सोलेनॉइड, आपने उसको करंट सप्लाई स्टार्ट कर दी। सोलेनॉइड को करंट स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली वो करंट जब स्टार्ट होगा तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो आप देखोगे कि कॉइल को लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है, जो लेफ्ट साइड पे जो आपका इक्विपमेंट है कॉइल, उसको लगा हुआ गैल्वेनोमीटर जो है उसमें डिफ्लेक्शन आता है कि उसमें एक थोड़ा सा की पॉइंट का डिफ्लेक्शन आएगा। उसका जो एरो रहेगा वो हिलेगा और आपको करंट बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और फिर से जीरो हो जाएगा जब आप कन्वेक्शन बंद कर दोगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही हैं तो उसकी वजह से योर कॉइल गेट्स इंड्यूस्ड विद अ करंट, कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस या उसमें भी करंट आ जाता है। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन इंड्यूस करंट। आप देखोगे कि और उसमें ये भी बताया कि जैसे जैसे हम लोग कॉइल को, जो सोलेनॉइड की कॉइल है, उसको गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल से दूर और या तो पास करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा गैल्वेनोमीटर और डिस्प्लेस होगा या और डिस्टर्बेंस दिखाएगा और वेरिएशन दिखाएगा कि आपका करंट इतना पास हो रहा है और उसका एरो डिफ्लेक्ट होगा। सो ये क्या हुआ कि अगर आप कितना भी, मतलब अगर आपके पास कोई दो कंडक्टर्स है और दोनों में से एक कंडक्टर में भी आप करंट पास कर रहे हो तो दूसरा कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाट्स द बेसिक particular example of induced current. Let's take the diagram out of the picture. I'll just make you understand. Suppose ये आपका coil है और ये आपका सोलेनॉइड है, तो आपके सोलेनॉइड में जितना करंट जा रहा है, सोलेनॉइड में जितना करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पार्ट पे करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस वे में प्रोपोगेट कर रही है, इस वे में स्प्रेड हो रही है। तो सोलेनॉइड की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉइल पे जनरेट हो रहा है। कॉइल पे जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके पास लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। उसको पता चल रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ के जो कॉइल में करंट जो जैसे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कि अगर आपका कोई भी दो कंडक्टर है और उस एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो सकती है। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कि आपका एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें भी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है या इंड्यूस होने लग जाता है। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। If a current is switched on or off in the solenoid coil, current is induced in the coil. कि अगर आपने सोलेनॉइड का जो पिछले एग्जांपल में आपने सोलेनॉइड जो स्प्रिंग वाला कंडक्टर था उसमें करंट प्रोड्यूस किया या उसमें करंट फ्लो किया तो भी रेक्टेंगुलर कॉइल में भी करंट फ्लो हो रहा था, करंट पैदा हो रहा था। Such an induction is also observed when the current in solenoid is increased or decreased. कि अगर आप सोलेनॉइड के करंट में भी पावर में इंक्रीज और डिक्रीज करते हो
तो सेम चीज़ होती है कि उसमें उस वाले में भी करंट इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है. From these experiments, it is understood that whenever number of magnetic lines of forces passing through coil changes, current is induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. Current produced in the coil is called the induced current. Faraday's law of induction यही कहता है कि जैसे जैसे आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ती है या कम होती है कोई भी कंडक्टर के आजू बाजू, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर कंडक्टर के आसपास के कंडक्टर्स में करंट प्रोड्यूस होती है या इंड्यूस होती है. इस पर्टिकुलर करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं. इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं क्योंकि ये पैदा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसमें आ जाता है, इंड्यूस होता है. इंडक्शन बोलते हैं इन द बेसिक. अगर आपको मैं समझाने जाऊँ तो समझो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो और दूसरे पिछले साल या आप 11th स्टैंडर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड वाले आपको फ्रेशर्स पार्टी देते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ इंडक्शन कि आप लोग अभी जूनियर कॉलेज में आ गए हो, आप लोग भी अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हो. ये कॉलेज स्टूडेंट्स में होता है, बस इट्स जस्ट अ स्कूल, बस हम लोग हवा देने के लिए कॉलेज बोलते हैं. सो व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट इज कि वो किसी पावर सप्लाई के थ्रू चैनल नहीं होता या पावर सप्लाई के थ्रू पैदा नहीं होता, वो दूसरे कंडक्टर की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से खुद ब खुद करंट पैदा करने लग जाता है. दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो द लास्ट टॉपिक नाउ इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूजफुल जब आपका इंड्यूस्ड करंट अप्लाई है या इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्टेंस में है. Fleming's first left hand basic rule. Fleming's what was that? Wait a minute. Fleming's another rule is that कि आपका motion of conductor और direction of current कैसे होता है, वो अलग था. वो आपका सिर्फ Fleming's right hand thumb rule था. Then you have now Fleming's right hand rule. Right hand rule में क्या है, आपको बताया है कि आप अगर if you have induced current in some coil या in some conductor, if you have magnetic field, if you have direction of motion of conductor, then when is the current induced maximum? आपका जो induced current है वो कब maximum होगा? So this answer is given by Fleming's right hand rule. आपको Fleming's right hand rule में क्या direction दिया हुआ है, ये है कि आपका thumb इसको perpendicular है, आपका thumb इसको perpendicular, आपका ये finger इसको perpendicular, आपका ये finger इसको perpendicular. All the two fingers and one thumb आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक दूसरे को परपेंडिकुलर है हर एक केस में, हर एक साइड से. व्हाट डज दिस से? आपका जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर है और अगर आपका इंडेक्स फिंगर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है. कब होगा मैक्सिमम? जब ये दोनों मोशन ऑफ कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम होगा. आपको ये याद रखना है कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट है, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और आपका जो थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर है. इस पर्टिकुलर राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर इंड्यूस्ड करंट है वो कब मैक्सिमम होगा, वो कब मिनिमम होगा. बेसिकली आंसर यही है या आपका कंक्लूजन यही है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, आपका कंडक्टर का मोशन जैसा है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हिच इंप्लाइज दैट द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम. सो आज के लिए बस इतना ही. ये 3 छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद कीजिए, इनको समझिए. अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. सबको अगर डाउट रहेगा तो सबका डाउट सॉल्व हो जाएगा. सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.